नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम पूरा जो है आप लोगों के ज़्यादातर जो कमेंट्स है वो कट ऑफ को लेकर के, और आप लोग बता रहे हो कि भैया मेरे इतने नंबर ज़्यादा है, मैं यहाँ से हूँ तो मेरे को CSF मिलेगा क्या, मेरे को कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, ये सारे आपके जो भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। मैं आप लोगों को एक एग्जैक्ट कैसे होता है, ठीक है, आपके नंबर कितने ज़्यादा है, कहाँ से हो, क्या है, एक एक मोटा मोटा जो होता है कि जैसे आप सवाल पूछ रहे हो, जैसे मैं आज तक के जितना भी एग्ज़ाम के जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड जो भी है रिकॉर्ड देख रहा हूँ, कैसे कट ऑफ लगता है, क्या है, ये उसी के बेस पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है ये मत समझना कि भाई आपने बता दिया मेरा नहीं हुआ तो अब मैं कोई ऐसे भगवान नहीं हूँ कि एग्जैक्ट इतना है तो इतना ही बता दूंगा। ऐसा तो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा कि कट ऑफ लगता कैसे है, कैसे उसकी रैंकिंग होती है, और कौन सी पोस्ट पहले मिलती है, कौन सी पोस्ट बाद में मिलती है, किस पोस्ट का कट ऑफ ज़्यादा जाता है और वो कैसे लगता है स्टेट वाइज। ठीक है, वो सारा डिस्कशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस वीडियो में। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कोई भी ऐसी जानकारी आप जानना चाहते हो, मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, या फिर कोई आपका डाउट्स है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कई लड़के मुझसे डेली पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखता हूँ, तो वहाँ पे भी वो मुझे फॉलो करके जो भी है आप अपने जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि आपका ये जो कट ऑफ है ये 3 बार लगता है। आपको ये सबसे पहले पता होना ज़रूरी है। देखिए, आपने रिटर्न एग्ज़ाम पास करी, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम दी, उसके जो नंबर्स आए उसके बेस पे जो है फिजिकल के लिए क्या होता है दोस्तों, वो फिजिकल के लिए कट ऑफ मतलब बहुत सारे लड़के बुलाए जाते हैं, मतलब वो एक एवरेज निकाल के उसमें जो है वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि हमें जो है, मान लीजिए एक वैकेंसी के लिए 10 बंदे बुलाने हैं, तो जितने 10 बंदे आ रहे हैं उस हिसाब से वो कट ऑफ निकलता है फिजिकल का। वैसे ही आपका फिजिकल का कट ऑफ लगा है। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल उसमें से कई बंदे हो सकता है 10 में से बंदे जो है 5 बंदों ने जो है मैक्सिमम जो है उन्होंने फिजिकल क्लियर नहीं किया, उसमें से बचे 5 बंदे। अब वो 5 बंदे बचे हैं तो पांचों का मेडिकल, मतलब 5 बंदे बचे हैं, 5 बंदे क्वालिफाई कर जाएंगे आगे की प्रोसीजर के लिए। ठीक है, आगे आपकी प्रोसीजर क्या है, मेडिकल है, मेडिकल होना है, तो मेडिकल के लिए उसमें पांचों बंदे जाएंगे, पांचों का मेडिकल होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए 10 में से 7 बंदे अगर क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनको जो है फिजिक मेडिकल के लिए इतने बंदे नहीं लेने हैं तो 5 ही लेने हैं, तो वो 5 ही लेंगे, वहाँ भी आपका कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 में से 80 नंबर अगर आपका फिजिकल का कट ऑफ लगा है, तो 7 लड़के अगर पास हुए हैं 10 में से, तो उनको 7 नहीं लेना है, 5 ही लेना है, तो वो फिजिकल मेडिकल का कट ऑफ और बढ़ा सकते हैं। 80 का जो भी 81 82 जो भी है समथिंग, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद 5 बंदे फिर मेडिकल के लिए जाएंगे, वो मेडिकल के जाने के बाद उन सबका मेडिकल होगा, हो सकता है कुछ बंदे छट जाए या फिर ना भी छटे, ऐसा भी होता है, सबका मेडिकल क्लियर भी हो जाएगा, या फिर कुछ बंदे छट जाए, जैसे 2 बंदे छट गए, 3 बंदे बच गए, लास्ट में उनको लेना तो एक ही बंदा है, 10 में से एक बंदा लेना है, तो वो क्या करते हैं लास्ट में फिर आपका मेरिट बनता है एक और, तो उसमें जो है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं उसको जो है फाइनल पोस्ट मिलती है। ऐसे वो आपका प्रोसीजर चलता है। ठीक है, मैंने ये एक एग्जांपल बताया, ये पूरा प्रोसीजर ऐसे होता है। आपका जो देखिए अभी आपका जो भी है फिजिकल का कट ऑफ आ गया। अब बहुत सारे लड़कों की जो जैसे कट ऑफ लगा है 100 में से किसका, जैसे आपका 160 नंबर का था तो किसका कट ऑफ वहाँ पे किसी का 120 लगा है, किसी का 90 भी लगा है, किसी का 80 भी लगा है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग लगा है, हर कैटेगरी का अलग अलग लगा है। तो किसी का मान लीजिए 90 लगा है, तो 90 लगा है, तो दोस्तों ये 90 आपका हाईएस्ट नहीं है, ये आपका 90 मतलब 90 से लेकर के ऊपर में जितने भी बंदे हैं, जितने भी लड़के हैं, वो सब क्वालिफाई कर गए, और 90 के नीचे जो भी है वो सब डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब कि 90 आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे लोवेस्ट नंबर जो है 90, इसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है। तो आपके 90 के ऊपर सारे बंदे जाएंगे। अब जिसका 90 कट ऑफ के लगभग आसपास है, तो वो बंदों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई, कि भाई उनको पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी फाइनल में, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि क्या होता है लास्ट में कट ऑफ बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे 10 लोगों का अगर फिजिकल करवा रहे हैं, तो 10 लोगों का फिजिकल करवाने के बाद उसमें अगर बंदे पास ही नहीं हो रहे, 70% या 80% पास नहीं हो रहे, फेल हो रहे हैं, तो उस टाइम में क्या है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या है
ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अभी क्या है, नौकरी सबको चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते हैं तो वो ज़्यादातर पास ही होते हैं। लेकिन इसमें एक और भी आपके लिए प्लस पॉइंट बता देता हूँ, क्या है, जितने भी अच्छे नंबर्स वाले लड़के होते हैं, पढ़े लिखे बंदे होते हैं, सब लोग उनका इसमें भी ट्राई कर रहे होते हैं, कहीं और जगह भी ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो वो लोग चले जाते हैं, तो इसका असर भी पड़ता है। या फिर ऐसा भी होता है, जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं वो फिजिकल जाते हैं, फिजिकल में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, फिजिकल वो क्लियर नहीं हो पाता है। भला ही मान लीजिए उसको 160 में से 150 नंबर है, लेकिन उससे फिजिकली क्लियर नहीं हुआ, वो तो वैसे ही आउट हो गया कंपटीशन से। तो ऐसे भी होता है, तो इसका असर इसके ऊपर पड़ता है, तो कट ऑफ नीचे नीचे भी आ सकता है। लेकिन आपको ये समझना है, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपके लोएस्ट नंबर है, तो अगर आपके उससे 10 या 12-15 जो भी नंबर है उस हिसाब से आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए, तब मान लीजिए आप 110% आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। ठीक है, अब वो कौन सी मिलेगी वो डिपेंड करेगा भाई पोस्ट के ऊपर, क्योंकि उसमें भी आपकी जितने भी 8 पैरामीटर फोर्सेस है, उन हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ लगता है, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लगता है, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग लगता है, और हर डिस्ट्रिक्ट से, हर नहीं मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का भी अलग लगता है। जैसे कि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो तो वो आपका नॉर्मल स्टेट का जो कट ऑफ है उस हिसाब से लगेगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कि बॉर्डर एरिया से हो, तो आपका जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ अलग लगता है। आप मान लीजिए नक्सल एरिया, अगर आप उससे पीड़ित आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका जो भी कट ऑफ है वो अलग लगता है। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर है, वो कट ऑफ के लिए डिपेंड करते हैं। तो आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि भैया मेरा इतना नंबर ज़्यादा है, तो मुझे जो है कट ऑफ से जो है मुझे CSF मिलेगी क्या, मुझे BSF मिलेगी क्या, मुझे CRPF मिलेगी क्या, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि देख लीजिए। जैसे कि आपका हो गया सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगने वाले स्टेट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका MP हो गया, आपका UP हो गया, आपका बिहार हो गया। ये जो स्टेट मैं बता रहा हूँ, इन सबका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, मतलब 100 के ऊपर ही है, लगभग 110 के ऊपर ही है सबका कट ऑफ। SC ST OBC EWS जो भी है जनरल का, सारों का कट ऑफ जो है 110 120 के ऊपर ही है। ठीक है, हरियाणा का मैं देख रहा था उस दिन, कट ऑफ का आपका लिस्ट देख रहा था, सबसे ज़्यादा मेरे को हरियाणा राजस्थान उस साइड का लगा भाई। ठीक है, तो आप लोगों के जो कट ऑफ है, इससे ये जो मिनिमम, मतलब कट ऑफ का क्या अर्थ होता है मैं बता दिया आपको, जो भी है, अगर आपके 110 नंबर अगर कट ऑफ लगा है, तो सबसे कम जो बंदा है वो 110 वाला है, मतलब ऊपर वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, 160 का पेपर था आपका, तो 160 तक भी हो सकता है। ठीक है, ये आप समझने की कोशिश करिए। तो ये हो गया आपका कट ऑफ के बारे में। अब जैसे मान लीजिए आप, ये जो मैं स्टेट बता दिया, UP राजस्थान जो भी है, हरियाणा है, MP है, आपका बिहार है, ये स्टेट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगा है। तो आपका जैसे कि 110 नंबर अगर कट ऑफ लगा है, तो उसमें से अगर 20 या 25 नंबर अगर आपके एक्स्ट्रा है, तो आप मान लीजिए आपको CSF मिलने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि CSF का भाई सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, हर कोई CSF, हर कोई बंदा 99% बंदा जो है CSF चाहता है, क्योंकि इसमें फैमिली लाइफ अच्छी होती है, जॉब सिक्योर होती है, और जो भी है रिस्क कम होता है। ठीक है, अब कई सारे बंदे ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें अलग कोर्स भी पसंद होती है, लेकिन ज़्यादातर बंदे जो होते हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस अपना CSF ही डालते हैं, इसीलिए जो है इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। और अगर आपके कट ऑफ से 20 25 30 भी हो सकता है, कभी कभी 30 भी जाएगा भाई, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, इतने नंबर्स अगर आपके ज़्यादा है, तो आपका जो है कट ऑफ भाई, मतलब आपको CSF मिल सकती है। मैं हम लोग का बता रहा हूँ, हम लोग का कट ऑफ जो है उस टाइम पे 100 नंबर का पेपर था, कट ऑफ लगा था 60 के ऊपर पे, और मेरे 82 के आसपास समथिंग नंबर थे, तब जाके उस 73 के आसपास हम लोग का कट ऑफ लगा था, तो जो है मेरे को CSF मिल गया था। और अगर आपका क्या है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लड़कों का 1-2 नंबर से भी रह जाता है, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 1 या 2 नंबर कम थे, खाली पॉइंट में था। कोई लड़के ऐसे भी थे पॉइंट में थे, उनके पॉइंट भी अगर थोड़े से कम आते ना, तो वो पोस्ट उनको नहीं मिलती, CSF नहीं मिलती। और कई सारे ऐसे लड़के हैं कि उनको पॉइंट में भी, पॉइंट कम होने से वो CSF नहीं मिली, कोई CRPF में चला गया, कोई BSF में भी ड्यूटी कर रहा है, अभी भी है वो लोग। तो ऐसा भी होता है, तो ये बात आप समझने की कोशिश करो, ये कोई नहीं बता पाएगा आपको, इतना फ्रैक्शन का खेल होता है। वो लास्ट में जितने बंदे बचेंगे, पूरा प्रोसेस जो क्लियर करके जाएंगे, इसमें से अभी आपका जितना कट ऑफ लगा है इसके ऊपर में जितने बंदे हैं, वो पूरा प्रोसेस करते करते लास्ट में जितने बंदे बचेंगे, उस हिसाब से फिर कट ऑफ लगेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। फिर वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 30 प्लस या 25 प्लस ही नंबर लगेंगे। हो सकता है लास्ट में अगर उतने नंबर वाले बंदे नहीं बचे हो, मेडिकल ही क्लियर नहीं कर पाए, या फिर फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए, या फिर डॉक्यूमेंट में छट गए, और कोई प्रॉब्लम में छट गए, अगर लास्ट में उतने बंदे बचे नहीं, तो हो सकता है आपके 5 नंबर भी अगर एक्स्ट्रा है तो आपको CSF मिल जाएगा, ऐसे भी होगा।
तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो है आपको ज़्यादा नंबर 20-25 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, तभी आपको CSF मिल सकती है। अब जैसे ये मैं नॉर्थ साइड वाले जो स्टेट है बता रहा हूँ, जैसे यूपी वगैरह, ये जो हो गया बिहार वगैरह, आपके जो भी जहाँ ज़्यादा कट ऑफ लगा है, यहाँ अगर आपका मान लीजिए 110-120 के आसपास कट ऑफ लगा है, तो आपको CSF के लिए 130-35 अगर नंबर है तो आपको CSF मिल सकती है। आप 40 भी मान लो, 140 भी अगर आपका नंबर है तभी आपको CSF मिलेगा, नहीं तो उससे कम नंबर में आपके बहुत कम चांसेस है। और ज़्यादातर हर बार ऐसे ही होता है कि ये जो ऊपर वाले जो स्टेट है, जो नॉर्थ साइड के जो स्टेट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ वहीं पे लगता है भाई, ठीक है। और ये आपका जो भी है राजस्थान हरियाणा हो गया, इस साइड में सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगता है, सबसे ज़्यादा बंदे फौज की तैयारी करने वाले वही साइड में, ठीक है। और यूपी में और बिहार में आप लोग पता ही है, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बंदे उधर होते हैं, तो वहाँ भी ज़्यादा कट ऑफ लगता है। तो आप लोगों को जो है ज़्यादा नंबर ही चाहिए CSF के लिए। मान लीजिए 140 अगर आपके नंबर है तो आपको चांस है CSF मिलने का। और बाकी जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगा है, जैसे तेलंगाना साइड हो गया, जो साउथ साइड है वहाँ पे क्या है, बहुत कम कट ऑफ लगा है। तो साउथ साइड में जो है थोड़ा सा तेलंगाना स्टेट हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन साइड में बहुत कम कट ऑफ लगा है। तो जैसे किसी किसी का मैं देखा वहाँ 70 भी लगा है, 80 भी लगा है कट ऑफ, तो ऐसा भी है। तो आपको मान लीजिए 100 भी है तो आपको चांसेस है आपको CSF मिल सकता है, ठीक है। आपके स्टेट के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, और उसमें भी आपका जो अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो उसमें जो आपको 100 नंबर भी है तो आपको मिल सकता है। और अब क्या है, यूपी वालों को देखिए कट ऑफ ही 110 पे लगा है, ठीक है, ऐसा भी है, वहाँ कट ऑफ ही 110-120 पे लगा है। और आपके अगर 100 नंबर है तो आपको CSF मिलेगी। वो जो बंदे हैं उनको हो सकता है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए 100 नंबर वाले, ऐसा भी होता है। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। और उसके बाद जैसे ये आपका जैसे नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो गया, नक्सल से ग्रस्त जो भी स्टेट है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, बिहार का कुछ पोर्शन हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ भी थोड़ा कम कट ऑफ गया है। कम तो नहीं लेकिन है, एवरेज लेवल पे ही कट ऑफ है। लेकिन उनके लिए भी क्या है, उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो जो नक्सल से पीड़ित है तो उनका अलग कट ऑफ जाएगा, जनरल का अलग जाएगा, ये सब डिपेंड करता है। मैं ओवरऑल आपको यही बताना चाहता था। जैसे देखिए, आपने अगर 29-35-25-30 नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो आप CSF पक्का मान के चलिए, ठीक है। अभी के कट ऑफ से 20-25 नंबर एक्स्ट्रा है तो आप CSF पक्का मान के चलिए। अगर हो सकता है फिर CSF के बाद है, उसके बाद कट ऑफ जाता है सबसे मतलब सीक्वेंस से बता रहा हूँ, उसके बाद लगता है SSB का, ठीक है। SSB का कट ऑफ रहता है सेकंड नंबर पे, जो रैंक करती है फोर्स, वो है SSB। उसके बाद फिर डिपेंड करता है हर किसी पे, कोई BSF चाहता है, कोई CRPF चाहता है। BSF CRPF इन दोनों का जो है लगभग सेम कट ऑफ रहता है, ज़्यादा की थर्ड नंबर पे वैसे BSF आता है, CRPF का उससे कम भी, CRPF का BSF से भी कम कट ऑफ लगता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका जो भी आसाम राइफल है, आसाम राइफल का भी लगभग सेम ही रहता है, CRPF जितने कट ऑफ लगता है, कभी कभी ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है, हर साल आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन CSF का आपको हर साल देखते रहिएगा, आपको टॉप पे ही मिलेगा, वो उतना ही कट ऑफ रहेगा उसका। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, और उम्मीद है आप लोगों का ये जो भी अभी का डाउट्स है शायद क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो कैसा लगा ये बता देना, और अगर आपके कोई और डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।